मेघालय के शिलोंग में इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि सोनम ने शादी के 3 दिन बाद ही राजा को मारने का प्लान बना लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका खुलासा राज कुशवाहा और सोनम की चैट्स से हुआ है। सोनम ने शादी के 3 दिन बाद ही राज कुशवाहा से राजा को मारने की प्लानिंग की बात कर ली थी। सोनम ने राज को बताया था कि शादी के बाद उसे पति राजा रघुवंशी का करीब आना पसंद नहीं आ रहा था। सोनम ने राज कुशवाहा के साथ चैट में लिखा था कि उसका पति राजा उसके करीब आ रहा है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे में उसने राजा को मारने के लिए राज कुशवाहा के साथ मेघालय जाने का प्लान बनाया था। ईस्ट खासी हिल्स एसपी विवेक सिंह ने भी बताया है कि शादी के कुछ दिनों बाद ही हत्या की प्लानिंग कर ली गई थी। उन्होंने बताया कि मामले के आरोपियों तक पहुंचने के लिए ऑपरेशन हनीमून चलाया गया था। मामले में केस रजिस्टर करने और एसआईटी के गठन के बाद इसे ऑपरेशन हनीमून नाम दिया गया था। अलग अलग टीमें अलग अलग इलाकों में काम कर रही थी। हमने सबूतों को इकट्ठा किया। जानकारियों और सबूतों के गहन जांच के बाद हमें मामले में लीड मिलने लगे। इसके बाद 3 से 4 दिन में कड़ी मशक्कत के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इस हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता सोनम ही है। हत्या के बाद वो हत्यारों के साथ ही शिलोंग से निकल गई थी। हमें जानकारी मिली है कि इसके बाद वो अलग अलग लोकल ट्रेन के जरिए इंदौर पहुंचे। वहाँ एक होटल में वो रुकी थी। इंदौर में कुछ दिन बिताने के बाद वो उत्तर प्रदेश के लिए निकल गई। इस दौरान वो लगातार राज्य के संपर्क में थी। अभी तक की जांच में लगता है कि इस हत्या के पीछे का मकसद प्रेम प्रसंग ही है। शादी के कुछ दिनों बाद ही इस हत्या की प्लानिंग की गई थी। सोनम और राज दोनों ने मिलकर इस हत्या की प्लानिंग after the murder she took off with them only. फिलहाल मामले के 5 आरोपियों को पुलिस ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से पकड़ लिया है। इन सबको ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय ले जाया जा रहा है। बता दें कि सोनम और राजा की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। वे 20 मई को मेघालय के लिए रवाना हुए और 23 मई को लापता हो गए। 23 मई को ही राजा की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सोनम अलग अलग जगह छुपते फिर रही थी। इधर राजा की हत्या में सोनम की संलिप्तता की बात सामने आने के बाद राजा के परिवार वाले दोषियों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। वहीं सोनम के पिता अब भी अपनी बेटी का बचाव करते दिख रहे हैं। वही ढाबे वाले से रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने के वहाँ ढाबे पे। ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? आपकी बात हुई? 2 बजे से पुलिस की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई। सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। क्या बोली वो? गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रही हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची? उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। बात सुनो, तुम तुम्हारा दिमाग मत लगाओ, तुम तुम्हारा दिमाग मत लगाओ। लोग वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे एक बच्चे भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसे करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, कैसे लगाऊं फोन? अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था। हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से, रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते हैं कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है। बेटी खुद पहुंची गाजीपुर? बेटी मेरी खुद वहाँ पहुंची हुई है। वो कैसे पहुंची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुंची है, किस हालत में पहुंची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया। उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फोन लगाया, ठीक है ना। थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा। वहाँ पे 4 रोज से यही बात बोल रहा हूँ
पूरा थाना अंदर जाएगा। बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाइए और सीबीआई जांच होने दो। अब सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। हाँ, ये गारंटी के साथ है। अभी भी आप पड़े हुए हैं कि बिल्कुल बिल्कुल 100%। और जब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इस चीज का पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, वो थाना अंदर नहीं होगा। थाने में जितने पुलिस वाले हैं टोटल अंदर होंगे वो लोग। ये हम लोग तो इसमें एक ही मांग करते हैं मेघालय पुलिस से, मेघालय सरकार से भी। तो इसमें जिस प्रकार से सोनम ने जो हादसे को जो है इस प्रकार से हाईलाइट किया है, पहले तो हम लोग एक ही मांग है, सोनम के साथ में जितने भी लोग मिले हुए हैं इन सभी को फांसी दी जाए। और उसके बाद में हमारी एक इसमें अपील ये भी है, तो मेघालय पुलिस और मेघालय सरकार की तरफ से हमारा एक ही मानना है, तो वहाँ पे जो सोनम के कारण जो मेघालय को हाईलाइट ज़्यादा किया गया था, उस प्रकार से जो वहाँ पे जितने वकील साहब है वो कोई भी वकील साहब सोनम का केस ना लें। पहली चीज़ हमारे लिए है। दूसरी चीज़, वहाँ पे जितने भी पब्लिक जनसंख्या पे जो है जिनका पेट जो है एक टूरिस्ट द्वारा पलता था, उस टूरिस्ट के कारण जो है अब थोड़ा सा जो तो मेघालय हाईलाइट ज़्यादा हो चुका था। तो हम लोग चाहते हैं वहाँ की पब्लिक से ये भी चाहते हैं हम लोग है तो इसमें हमारा सहयोग करें और अपने जो कड़ी से कड़ी सजा हो इसको दिलाने में हमारी हेल्प कीजिए। जिसने भी हत्या करवाई उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मेरा बच्चा किस हालत में था, कैसा तड़पा था, और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है, सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया? तो 3 थे, 4 जने थे, 5 जने, 6 जने, जो भी उनकी टीम थी, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ये राज कुशवाहा कौन है जिसका नाम सामने आया है? ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। सरकार से क्या मांग करना? सरकार से यही मांग है कि आज समाज पे से विश्वास हटा है। हमारी समाज में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ था जो आज हमारी समाज में ऐसा काम हुआ है गया। तो मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरा बच्चा किस हालत में तड़पा, उनको भी ऐसे तड़पा के मारो। कभी सोनम का ऐसा व्यवहार देखने को मिला आपको? नहीं, कोई व्यवहार नहीं मिला मेरे को सोनम का ऐसा देखने को। शादी राजी मर्जी से हुई थी, मतलब घर वाली फैमिली के उससे ही जुड़ा गया था रिश्ता। अब ये वहाँ जाने को लेकर किसका प्लान था? शिलोंग जाने का प्लान राजा ने बनाया था या सोनम ने बनाया था? राजा को बाद में मालूम पड़ा? राजा को बाद में मालूम पड़ा था। तो राजा से पूछा गया था कि राजा ने मेरे से पूछा था, तो उसके भाई उनसे पूछा था, उनने भी मना कर दिया था कि राजा अभी अपन को नहीं जाना, अपन बाद में चलेंगे तीनों भाई। तो उसने बोला ठीक है भैया। फिर राजा ने बोला मम्मी उसने मेरी टिकट करा ली है, बोले कि है ना हमको वहाँ घूमने जाना है। तो मैंने कि कहाँ जाना है? तो बोले शिलम जाना। मैंने कि कौन सी जगह होती बेटा ये? तो बोले यहाँ पे चाय की पत्ती उगती ना, वहाँ पे। बातचीत करेंगे। वापसी की टिकट नहीं थी, जाने की टिकट थी। और उसके पीछे उनकी बहू थी, सोनम ने हत्या करवाई थी राजा के साथ मिलकर, और कई सारे नाम सामने आए, विक्की ठाकुर, आनंद। केस नहीं हुआ, घबराहट सी हुई। जैसे उसके गले में चेन देखी ना तो अंदर से डर लगने लगा कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। और सीधे पूछेंगे, आपकी बहू का नाम सामने आ रहा है इसमें, क्या आपकी बहू ने हत्या करवाई है? क्या कहेंगी? सोचा तो नहीं था ऐसा कि बहू ऐसा करवा सकती, मगर करवाया होगा तो सही है। बहुत से केस खुल रहे हैं, बहुत से आते हैं। अभी अपन ने सुना था कोठी के अंदर मतलब टुकड़े कर करके रख दिए थे। ऐसे तो मिले हुए केस आते ही आते हैं ना, तो करवा भी सकती है ना। आप यहाँ से जब गए थे राजा, क्या कुछ आपकी बात हुई थी उनसे? और अब आपको वो सब चीजें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा था, आपको आभास भी हो रहा था कि आपके बेटे के साथ कुछ गलत होने वाला है, आपका मन घबरा रहा था? जैसा है ना वो एयरपोर्ट पे पहुंचा वैसा आवाज हुआ। घर पे था जब तक कोई आवाज नहीं हुआ उसके साथ कि इसके साथ कुछ गलत होने वाला। जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचा वैसा मेरा मन एकदम से घबराया। तो मैंने उसको बार बार फोन लगाया कि बेटा फ्लाइट कितने बजे की, बेटा फ्लाइट कितने बजे की, सोनम आई नहीं आई? वापसी के लिए नहीं, जाने की पहली बात तो। हाँ, फिर मैंने बोला बेटा तुम्हारे गले में चेन दिखी है तो तुमने चेन क्यों पहन के गए? तो उन्होंने बोला कि सोनम ने बोला था। तो मैंने बोला मना नहीं कह सकता था। तो फिर मैंने सोनम को फ़ोन लगाया कि सोनम उनको चेन क्यों पहनाई, मेरे को डर सा लग रहा है। उनकी मम्मी को भी बोला मैंने, मेरे को घबराहट सी हो रही, मेरे को डर लग रहा है गया इस चीज़ की वजह से। देखो जरा इसी चीज़ की वजह से मेरे मन में यही ख्याल आया था कि मेरे छोरे की गर्दन नहीं कट जाए। मैं किसको बताऊँ कि मेरे मन में एकदम से ऐसे ही ख्याल आया था कि ये चेन की वजह से मेरे को छोरे को कोई नुकसान नहीं पहुँच जाए। अब वो नुकसान कौन सा था? ये तो वो बहाना था चेन का। तो अब तो सोनम जो है पुलिस हिरासत में है, पूछताछ होगी। नहीं, राजा तो 20,000 रुपये ही लेके गया था नगद केस में, बाकी तो उसने कार्ड लेके गया था। बोले मम्मी मैं इतने केस लेके जा रहा हूँ, बाकी जरूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पे निकालूंगा। ज्वेलरी थी सोनम के पास कुछ? सोनम ने तो घर की सारी ज्वेलरी दी थी, वो तो उसके घर रख के गई होगी
क्योंकि उसने तो बोला था मैंने खाली मिनी पहना है, और उसका नाम क्या बिजासन उसके सूटकेस में रखी हुई मिली, बिजासन पहनी थी। हमने बोला था 100 महीने तक उतारते नहीं सोनम के है। घर वालों ने भी शायद इसको लेकर कुछ आप लोगों से कहा था, क्या कहा था? ये बिजासन वाली जो आप बता रहे हैं कुछ हाँ, बातें। उन्होंने बोला जाओ जल्दी जाओ बिजासन के वहाँ नाक रगड़ के आओ, तुमसे कुछ गलती हुई। हमसे गलती नहीं हुई थी, उनकी लड़की से गलती हुई थी। उनकी लड़की ने सूटकेस के अंदर डब्बी के अंदर आज भी बिजासन रखी, वो सूटकेस आप लेके आओ और उसमें डब्बी में बिजासन रखी है। मेरे बेटे खुद ने आंख से देखा, विपिन ने। बोले मम्मी जब सूटकेस खुल रहे थे ना, पुलिस वाले खोल रहे थे, तो उसमें तुम्हारी बहू ने बिजासन रख गई, बाकी कोई चीज भी नहीं है उसमें। उनके पिता का ये कहना है कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं वो, आप क्या कह रहे हैं? सीबीआई जांच की मांग कर लो, जो है वो सामने आएगा ही सरी। अच्छा, आपने कुछ फोटो वीडियो भी मांगे थे तो वहाँ से, लेकिन वो सब भी कुछ नहीं भेजे गए। नहीं भेजे गए। वीडियो मंगे थे, फोटो मंगे थे, और तो और मतलब वीडियो कॉलिंग पे देखने के लिए इच्छा थी मेरी कि एक बार मेरे को दिखा दो, मगर है ना उन्होंने नहीं दिखाया मेरे को। अच्छा, एक चीज और टिकट किसने बुक कराई थी? सोनम को जब सामने लाएंगे आपके तो क्या? सोनम से तो पहले मेरे को सवाल ही करना है कि राजा को साथ लेके गई थी तो साथ लेके क्यों नहीं आई? राजा जब मुसीबत में था तो सोनम ने उसका साथ क्यों नहीं दिया? एक पत्नी थी, अगर तुमने उसको दिल से चाहा था। पुलिस तो ये कह रही कि सोनम ने हत्या करवाई है अपने बॉयफ्रेंड राजा कुशवाहा के साथ मिलके। सोनम ने हत्या करवाई तो सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। क्या कौन सी सजा की मांग करती? माँ हैं आप? माँ हूँ, फांसी की सजा से भी बढ़ के सजा चाहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ उसको जिंदा जलाया जाए। जब मेरे लड़के के साथ उसने ऐसा करा तो मतलब समाज में से उनको हटाया जाए। अच्छा, टिकट किसने बुक कर? टिकट किसने? सोनम ने करवाई थी टिकट। और प्लानिंग किसने की थी पूरी जाने की? सोनम ने की थी। सोनम ने। अच्छा, ये जो नाम सामने आ रहा है राज कुशवाहा, कभी आप लोगों ने सुना था कुछ? नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। मेरे को उसके ऑफिस के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। या लेकिन जब वहाँ से कुछ ऐसा लग रहा था कि अब सोनम ऐसा कुछ, सोनम के ऊपर कभी कुछ डाउट हुआ?